और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। लोहारू और फरीदाबाद में उनकी चुनावी जनसभाएं यहां पर होने वाली हैं। चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा में लोहारू में खेल स्टेडियम में जनसभा होगी और इसके अलावा लोहारू की रैली में सीएम नैब सैनी भी मौजूद रहेंगे, सांसद किरण चौधरी मौजूद रहेंगे, धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। रैली में कई बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद में भी इसी तरह से जनसभा का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां भी पहुंचेंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के अलर्ट मोड पर है प्रशासन। हरियाणा के महासंग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होने जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। दो चुनावी कार्यक्रम है, दो बड़े कार्यक्रम है, एक भिवानी जिले में और एक फरीदाबाद में। दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है और ऐसे में और ज्यादा प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आपको बता देते हैं, लोहारू में अमित शाह जब पहुंचेंगे, भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं और जो उम्मीदवार हैं यहां पर, भिवानी से घनश्याम सर्राफ, लोहारू से जेपी दलाल, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और इन तमाम सीटों पर, इन चारों सीटों के साथ साथ जो बाकी और भी आसपास की जो सीटें हैं, आसपास के क्षेत्रों की, आसपास के जिलों की जो सीटें हैं, उन तक भी प्रभाव पहुंचे, ऐसा प्रयास हरियाणा में, पूरे हरियाणा में ही एक संदेश यहां से जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रहेगी। लेकिन मुख्य रूप से इन 4 सीटों पर फोकस रहेगा। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों के जो उम्मीदवार हैं वो मंच पर मौजूद रहने की संभावनाएं हैं और साथ ही बड़े नेता, जिसमें सीएम नायब सैनी भी मंच पर मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हमारे संवाददाता महासिंह शोरान हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो महासिंह, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 2:40 पर यहाँ पहुंचेंगे और सभी तैयारियां पूरी हैं और भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। रैली को लेकर काफी उत्साह है जी। रैली को लेकर के प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, रैली के अंदर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके अंदाज में बैठने के लिए महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। अलग से मीडिया की गैलरी बनाई गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और किसी जो लोग आ रहे हैं रैली में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की सुविधा प्रशासन की तरफ से की गई है जी। इस रैली के जरिए बीजेपी की क्या कुछ कोशिश, कितने विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश यहाँ से की जाएगी? देखिए, ये आज लोहारू विधानसभा के रैली होने जा रही है बहलगांव के स्टेडियम में। अमित शाह उस चीज को संबोधित करेंगे। एक विशाल रैली होने जा रही है और इस क्षेत्र की बात की जाए तो भिवानी जिला और चरखी दादरी जिला है, दक्षिण हरियाणा के 3 छोर पर है लोहारू विधानसभा। तो यहाँ से लगभग 6 विधानसभा की सीट के ऊपर फोकस रहेगा अमित शाह का जी। तो क्या इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जनता को बुलाया गया, कार्यकर्ताओं को? देखिए, अगर जनता की बात की जाए तो बहुत संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं लोहारू विधानसभा के ही है और इनमें इन विधानसभाओं के जो प्रत्याशी है भाजपा के उनको बुलाया गया है। और ये जो इलाका है किसान बहुल है और जाट बहुल इलाका है, तो यहाँ इस रैली को करने का मकसद ये है भाजपा के, ताकि किसानों और जाट बहुल क्षेत्र को अपने तरफ लुभाया जाए। किसी तरह की कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जाए। और जी, और अगर बात की जाए मंच को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कौन कौन से हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले? मंच के ऊपर उनके साथ रहने वाले नेताओं का मैं वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और सांसद धर्मवीर सहित जिले के तमाम पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश के बड़े लीडर रैली में शिरकत करेंगे जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा महासिंह शोरान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं और पहली रैली उनकी लोहारू में होगी। लोहारू में 2:30 बजे के बाद का एक कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रैली को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि न सिर्फ भिवानी बल्कि चरखी दादरी के जिले की जो सीटें हैं उनको भी यहीं से साधने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और ये कोशिश है
भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अगर फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में शाम को पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फरीदाबाद के ये 6 विधानसभा सीटें हैं, पृथला, फरीदाबाद, पलवल, बड़खल, फरीदाबाद NIT और तिगांव। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फरीदाबाद में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है और उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों के लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं, हजारों की संख्या में कुर्सी लगाई गई है। सामने आप देख सकते हैं कि मंच है, वहां पर अमित शाह जो बैठेंगे और तमाम जनता के लिए यहाँ पहले से व्यवस्था की गई है। इसको लेकर तमाम जो दिग्गज हैं फरीदाबाद के BJP के नेता, उन्होंने यहाँ पर दौरा भी किया था और रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया था। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं अमित शाह को सुनने के लिए फरीदाबाद की जनता में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस रैली का आयोजन किया गया है। तमाम जो प्रत्याशी हैं फरीदाबाद जिले के, वो यहाँ आज रैली में उपस्थित रहेंगे और इस रैली को लेकर पहले से ही BJP नेताओं की जो है कई तरह की बैठकों का दौर भी जारी रहा था। और साथ ही अब की अगर बात करें तो पुलिस ने पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी ताकि किसी भी वाहन चालक को कोई परेशानी ना हो। और अब यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। जो भी व्यक्ति अंदर यहाँ आएंगे उनको पूरी तरह से चेक करके ही अंदर जाने दिया जाएगा और कहीं ना कहीं पहले से ये तैयारियां की जा रही हैं। पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं ना कहीं रैली को लेकर काफी उत्साह जो है फरीदाबाद में भी बना हुआ है और भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं तो इस मंच से भी अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या कुछ संदेश देकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।